हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर गोपाल और हिल्सा मछली एक कॉमिक स्टाइल की स्टोरी है जो ह्यूमरस और एंगेजिंग है। यह इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक अम्यूजिंग सिचुएशन के थ्रू शो करती है। यह स्टोरी ह्यूमन ऑब्सेशन पर एक हल्के फुल्के अंदाज में व्यंग्य करती है और दिखाती है कि कैसे ह्यूमर का यूज किसी विषय को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए किया जा सकता है। इसमें गोपाल एक चतुर और बुद्धिमान दरबारी है जो ह्यूमर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए प्रसिद्ध है। वह राजा की चुनौती स्वीकार करता है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढता है। उसकी चालाकी साबित करती है कि क्रिएटिव अप्रोच से सबसे यूजुअल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिल्सा मछली का समय था। मछुआरे हिल्सा मछली के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते थे। मछली बेचने वाले कुछ नहीं, सिर्फ हिल्सा मछली बेचते थे। मछुआरा, आओ, खरीदो, हिल्सा मछली की कीमत कम हो गई है। घर के लोग हिल्सा मछली के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते थे। औरत, उसने उस हिल्सा के लिए क्या कीमत दी? मछुआरा, तुम विश्वास नहीं करते अगर मैं तुम्हें बताता। और महल में भी राजस्वी हिल्सा मछली के अलावा और किसी भी बात पर बातचीत नहीं करना चाहता। दरबारी, महाराज, आपको वही हिल्सा मछली जो मैंने पकड़ी थी देखनी चाहिए थी। उसे रोको। राजा, क्या तुम मछुआरे के दरबारी हो? दरबारी आंखें नीची करके चुप रहा। राजा दोषी महसूस कर रहा था। मछुआरा, मुझे खेद है कि मुझे गुस्सा आ गया। यह हिल्सा मछली का मौसम है और किसी और का नहीं। राजा, यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। 5 मिनट के लिए भी नहीं। गोपाल, ओह, मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ महाराज। राजा ने गोपाल से कहा, क्या तुम एक हिल्सा मछली को महल में ला सकते हो बिना किसी को इस पर चर्चा किए? गोपाल कहता है, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कुछ दिन बाद महिला पूछती है, तुमने आधे चेहरे की हजामत क्यों नहीं की? गोपाल, मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। महिला कहती है, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपने चेहरे पर राख क्यों लगा रहे हो? गोपाल कहता है, मैंने बताया कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। महिला कहती है, मेरी बात सुनो। तुम संभव रूप से इन फटे पुराने कपड़ों में नहीं जा सकते। तुम क्या करने जा रहे हो? गोपाल कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। महिला कहती है, उसे कुछ हो गया है। वह पागल हो गया है। गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और महल की तरफ चल पड़ा। कोई कहता है, माँ, देखो उस व्यक्ति को, वह कितना कार्टून है। वह जरूर मूर्ख होगा। गोपाल कोर्ट में पहुंचा तो दरबारी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? गोपाल कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दरबारी कहते हैं, तुम राजा से नहीं मिल सकते। तुम यहाँ से जाओ। गोपाल नाचने लगा और तेज तेज गाने लगा। महल के अंदर सब कहते हैं, यह व्यक्ति मूर्ख है। उसे एकदम बाहर फेंक दो। गोपाल कहता है, मुझे राजा से मिलने दो। राजा कहता है, उस व्यक्ति को अंदर लाओ। दरबारी, हाँ, महाराज। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। दरबारी कहता है, गोपाल आया है। दरबारी कहता है, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। दूसरा दरबारी कहता है, शायद यह उसका कोई चुटकुला है। राजा कहता है,
ठीक है गोपाल, तुमने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? गोपाल कहता है, महाराज शायद आप कुछ भूल गए हो। गोपाल कहता है, बड़ी अजीब बात है कि आज कोई हिल्सा मछली में रुचि नहीं रखता। मार्केट से महल तक और कोर्ट में किसी ने एक भी शब्द हिल्सा मछली के बारे में नहीं बोला। तब राजा को गोपाल की दी गई चुनौती के बारे में याद आया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समस्या का हाल सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी हो सकता है। गोपाल ने बिना किसी से हिल्सा फिश की बात करवाए अपना चैलेंज जीत लिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।